उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा मेरा फीवर हो गया था, मुझे थोड़ा सा मैं अटेंडेंस नहीं ले पा रहा था, क्लास में दिक्कत हो रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज हम लोग नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ फिर से शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तक हमने डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, और डायमेंशन का हमने एप्लीकेशन इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया। जो बच्चे उसको नहीं पढ़े हैं आप उसको देख लेंगे, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो आइए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। एक्चुअली बेटा सिग्निफिकेंट ये बताता है मुझे, जब हम मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का तो कितने रिवोल्यूशन तक मेजरमेंट होता है, कितना करेक्ट मेजरमेंट होता है, उसके बारे में सिग्निफिकेंट मुझे बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑफ अ नंबर ऑफ डिजिट दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट रिजोल्यूशन। कहने का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर उन नंबर का डिजिट है जो ये बताता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कितना मीनिंगफुल वो कंट्रीब्यूशन नंबर का आया है। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें हम तो लेटर नंबर, मैंने एक नंबर मान लिया है कि ये क्या है, नंबर 2034561 एक नंबर है। इसमें देखो आपको एक बात ध्यान देना, यहां से यहां तक यानी एक नंबर जो लास्ट वाला नंबर है उसको छोड़कर बाकी सभी नंबर को नॉन डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन। इस नंबर के बारे में हमारी कोई फिक्स नहीं है कि ये है क्या, तो इस दिखाई तो 1 दे रहा है ना, लेकिन ये इसको अननोन डिजिट कहा जाता है, यानी ये डिजिट फिजिक्स नहीं है, ये अनसर्टेन है। मतलब इसकी अभी देखो मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। इसलिए इस वाले नंबर के वैल्यू फिक्स नहीं है कि ये है क्या, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर बराबर होता है, अगर मैं आपके शब्दों में बताऊं तो नॉन डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन डिजिट और प्लस अननोन डिजिट। तो नॉन डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी नॉन डिजिट 6 है और नॉन 1। तो इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, 7 हुई। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर समझा कैसे होता है, मतलब सभी नॉन डिजिट और एक अननोन डिजिट, लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो अननोन, इसको मिला के हम क्या बनाते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। यहां ध्यान दो बेटा, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे। अगर कोई नंबर है तो उसमें कौन सिग्निफिकेंट है, कौन सिग्निफिकेंट नहीं है, किसको हम सिग्निफिकेंट में कंसीडर करेंगे, किसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं, आम भाषा में देखते हो आप बहुत सारी चीजों को तुम मीनिंगलेस मान लेते हो। जैसे बच्चे क्या होता है, अरे एक क्लास हटाओ, इसको कंसीडर नहीं करना, ऐसा करते हो ना। और जब नंबर कम आता है उसमें तो कहते हो धोखा हुआ मेरे साथ, अब तुम ही जानो। तो वैसे भी क्या है बेटा, रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर ध्यान दो, पहला है नॉन डेसिमल नंबर जितने हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करोगे। तो पहला पॉइंट इसका है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सभी नॉन जीरो नंबर, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहां पर ध्यान दो आप, मैं पहला पॉइंट यहां लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, ध्यान दो, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं, नंबर हमारा है n1, ये नंबर है 2 3 4 5 6 7, एक नंबर ये है। n2 बराबर क्या है, 3 4 5 6 8 2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये सब मतलब सिग्निफिकेंट 6 हो जाएगा। इसमें बता दो 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 7। यानी यहां पर एक चीज देखा बेटा कि अगर कोई नंबर है और उसके सारे जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे उस सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, समझ गए ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अगर कभी गलती से जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, अगर गलती से कोई नॉन स्टूडेंट कई स्टूडेंटों के बीच में आ जाए तो उसे क्या कंसीडर करते हो, स्टूडेंट ही करते हो ना। बहुत सारे नकली स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में पढ़ते हो, नाम के इंटर में होते हैं। यहां पर ध्यान दो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर एग्जांपल जैसे ले लो, एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल में मैंने लिया कोई नंबर ले लिया n1 ले लिया,
अब मैं कंसीडर कर रहा हूं 23005607। अब यहां पर देखो ये जो जीरो दोनों है किसमें, नॉन जीरो के बीच में आया है ना। तो जब नॉन जीरो नंबर यहां पर देखो ये दोनों नॉन जीरो यहां जीरो है, तो नॉन जीरो के बीच में अगर नंबर आ जाएंगे तो वो सभी क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। काउंट करो तो यहां पर जीरो काउंट होगा, यहां पर जीरो। लेकिन ये बताओ ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोई नॉन जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 7। इस जीरो को आप काउंट नहीं करोगे, ऐसे और ले लो, इनटू बराबर कोई नंबर ले लो 305607, इसमें भी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 6 आ गए। इतना नोट कर लो आप लोग, पहले नोट करो। अब एक चीज और आता है कि अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है और वो जीरो इन लास्ट, उसके नंबर में लास्ट में जीरो आ रहा है, किसमें आ रहा है, लास्ट में जीरो। जैसे देखो मैं यहां पर 2 नंबर ले रहा हूं, तो अगर ये नंबर मेजरमेंट के द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, मेजरमेंट के द्वारा, यानी इसके बगल में अगर यूनिट लिखा है तो इसके जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहां पर दो, ये भी एक नंबर है, तो यहां पर यूनिट नहीं लिखा होगा, ये लिखा है, अगर यूनिट लिखा होगा तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 होंगे। लेकिन यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। क्यों, क्योंकि बेटा अगर बगल में अरे किससे मापा गया है, पता है, ये पता है किसी से मापा गया, ये तो नहीं पता। 2500 क्या है, 2500 रुपया है, पैसा है, किलोग्राम है, कुछ तो नहीं पता। 2500 है क्या, तो जब ये नहीं पता है तो इसके जो लास्ट के जीरो होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पर देखो यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। समझ गए ना। तो डेसिमल नंबर में आपने पता कर लिया कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करते हैं। समझ गए। और एक और आता है पॉइंट, ध्यान दो, पावर के रूप में अगर लिखा हो तो पावर जो होता है 10 का पावर क्या होता है बेटा, 10 टू द पावर a या n, कुछ भी मान लो, 10 टू द पावर n इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यानी 10 के पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कैलकुलेट किया जाता है, पॉइंट को यानी डेसिमल को, यानी डेसिमल जो होता है यानी पॉइंट जो होता है इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, यानी ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता ना। तो डेसिमल को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं ना। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल देख लो, हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर 2 2 4 3 into 10 to the power 6, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, यहाँ पर 3 होंगे, 1 2 3। यहाँ पर देख लो अगर मैं कोई नंबर ले लूं 2 3 4 5 6, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे केवल 4 होंगे, क्योंकि इन तीनों को हम पॉइंट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा, याद देखो, सबसे पहले बात समझ लो कि जो जीरो है, जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उसे हम डेसिमल में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आता तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहली बात तो आपने देखा। दूसरा क्या है, 10 का जो पावर होता है उसे सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। जो पॉइंट होता है इसे भी सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं किया जाता। इतना आपने समझ लिया ना बेटा, तो ये नोट कर लो आप। यहां पर ध्यान दो बेटा, अभी हमने पढ़ा नॉन डेसिमल डिजिट, यानी ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं था, तो हमने सिग्निफिकेंट फाइंड करने के रूल फाइंड कर लिए। समझ गए ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है वह नंबर जो 1 से बड़ा हो, यानी नंबर्स ग्रेटर देन 1, और एक होता है वह नंबर जो 1 से छोटा हो। यानी डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक वह नंबर जो 1 से बड़ा हो और एक वह नंबर जो 1 से छोटा हो। समझ गए ना। अच्छा, नॉन डेसिमल क्या 1 से छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, कहो सीधा नहीं हो सकते, 1 से छोटा होता ही नहीं नॉन डेसिमल। समझ गए ना। तो यहां पर ध्यान दो, मैंने लिया यहां पर नंबर ग्रेटर देन 1। अगर डेसिमल नंबर 1 से बड़ा है तो ऑल द डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो उसके जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां ध्यान दो, मैं लगा रहा हूं
एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया n1 कोई नंबर है, वो दे दिया 34.67800। तो यहाँ पर 34 देखो, ये 1 से बड़ा है ना, और अगर 1 से बड़ा है तो इसके जितने भी डिजिट होंगे उस सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ध्यान देना इस बात को। अरे बेटा इधर भी ध्यान दो ना। अच्छा, मुझे बहुत अफसोस होता है सोच के कि आप लोग यार पढ़ने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ता है और बाकी सारे कार्यों के लिए नहीं लगाना पड़ता, क्यों? अरे बन जाओ ना यार असली स्टूडेंट, क्या क्या फायदा ऐसा करने से। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, 2 4, 2 6 और 1 7 होंगे। अच्छा इसमें बता दो मुझे, जैसे मेरे पास है 3.205600, इसमें कितने होंगे बता दो, इसमें कितने होंगे 0, इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 8 होंगे। अच्छा इसमें बता दो मुझे जरा, मैं एक और नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 1.23 पूरे 10⁻⁻6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मुझे बताओ जरा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे, यहां पर होंगे 3, 10 को नहीं लिया जाता। अच्छा अब यहां आ जाओ, अब पढ़ेंगे वह नंबर जो 1 से छोटे हैं, यानी लीडिंग जीरो, जो स्टार्टिंग के जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और पीछे के जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं एक नंबर ले रहा हूं एग्जांपल में n1 बराबर, तो n1 बराबर मैंने एक नंबर ले लिया, यहां पर दो 0.0250, ये अब यहां पर दो लीडिंग जीरो क्या है, यहां ध्यान दो, लीडिंग जीरो को ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान दो लीडिंग जीरो क्या होगा। तो जो लीडिंग जीरो होगा n1 बराबर क्या होगा, 0.0250। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा बताओ तो जरा मुझे। ये देखो लीडिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट में नहीं लेते हैं और ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट में होते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे बेटा, केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट होंगे। कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अब यहाँ ध्यान दो, दूसरा क्या है n2, n2 ध्यान दो। अब n2 के लिए हम अगर रखें तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर दो 0.02000, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 2 2 4, यानी लीडिंग जीरो नहीं होगा, ट्रेलिंग जीरो होगा। और एक चीज और देख लो, n3 अगर मैं ले लूं, जैसे मैंने लिया 0.230 इंटू 10⁻⁻7, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा बता दो मुझे, 4 होंगे। समझ गए ना। तो अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो आगे आने वाले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन पीछे जो नॉन जीरो के बाद जो जीरो आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें तो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे नोट कर लो बेटा, नोट कर लो आप लोग, जल्दी 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 नोट करो। यहाँ देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब आप लोग बता सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप बता लोगे जो अगर रूल्स पढ़े हो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉलोइंग नंबर, इन नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको बताया रूल में कि अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर, ये कौन सा नंबर है बेटा, नॉन डेसिमल नंबर, अगर इसमें यूनिट नहीं लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा बेटा, तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 100 का कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि इस जीरो को कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। दूसरा हमारा नियम है, यहां पर ध्यान दो, दूसरा पॉइंट को ध्यान दो, इसको देखो। तो यहां पर जो होगा ये देखो, मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो, अरे डेसिमल नंबर अगर कोई 1 से बड़ा है तो उसके सारे डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, हाँ 4 सिग्निफिकेंट होंगे। वेरी गुड। चलो यहाँ पर देखो तीसरा बताओ, इसमें बता दो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.010 पॉइंट ये लगा हुआ है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहां पर ध्यान दो कितने हो जाएंगे बेटा, केवल और केवल पॉइंट लगा हुआ है तो 3 होंगे। समझ गए ना। तो ऐसे आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने, इसको नोट कर लो आप लोग। ध्यान दो बेटा, अब हमें ये पता करना है कि जब हम एडिशन करते हैं या नंबर फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करते हैं या हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या कई फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, तो हम कितने जो हमारा रिजल्ट आता है हम उसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रखेंगे, ये बात भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ रूल है जिसे हम राउंडिंग ऑफ रूल कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में,
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहला रूल है समझ लो कि अगर हम कोई दो नंबर को या तीन नंबर को ऐड कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल में ले रहा हूं, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल में कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 1 ले लिया, प्लस 2.3 ले लिया, प्लस 3.9000 ले लिया, माइनस 3.0 ले लिया और प्लस 2.10 ले लिया। इतने हमारे पास नंबर है, इनको ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो चलो ऐड करते हैं इसको, तो ऐड करने पर कितना नंबर आ जाएगा, ऐड करो तो 0, यहाँ से लास्ट में 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0 यानी 2 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 1 और 0 1 हो जाएगा और 9 10 10 और 3 हो जाएगा 13 और 13 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 3 और 3 नहीं 2 और 3 5 और 5 और 2 7 और 7 और 1 8 और 1 9 और इसमें वैसे क्या जाएगा -3.0 जाएगा। तो जब ये जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर देखो, तो ये हमारा बचेगा 6.300 बचेगा। अब हमारे पास समस्या आती है क्या है, अगर क्वेश्चन में कैसे देगा कि आपको जो रिजल्ट लिखना है वो सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी एक्चुअल आपको लिमिट दे दिया उसने। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो इस नंबर का जो रिजल्ट आएगा ये बराबर इतना आया है। तो यहाँ पर ध्यान एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें इस बात को ध्यान देना है आपको कि जो नंबर हमें दिए गए हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट 1 का है, एक ही है, बाकी सब में 1 से ज्यादा है। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो लास्ट में क्या आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 1 आना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दो, ये वैल्यू हमारी क्या है 3 है और ये 3 क्या है बेटा 3 5 से कम है, और जब वैल्यू 5 से कम होती है तो इसको हटाने के लिए इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता। तो हमारा नंबर आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा यल विथ सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अगर हम करें तो हमारा जो नंबर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा केवल और केवल 6 आंसर आएगा। तो हम 6.3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 डिजिट है ना, लेकिन यहाँ पर कितने 1 और होना कितना चाहिए 1। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि नाउ राउंडेड आप बेस्ड ऑन मिनिमम डेसिमल प्रेजेंट इन द नंबर। हमको आंसर में वही नंबर फाइंड करना है जिसमें क्या आ जाए मिनिमम डेसिमल आए, मिनिमम नंबर आए, यानी सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू क्या हो जिसमें सबसे कम हो उसी का हम आंसर में लिखते हैं। समझ गए। अगर यहाँ पर 1.0 होता, मान लो सपोज अगर 1 की जगह पर अगर 1.0 हो जाता तो आंसर हमारा आता 6.3 आता। समझ गए ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जिनको तुम जोड़ रहे हो या जिन नंबर को आप घटा रहे हो उनमें आपको ये ध्यान देना है कि किस सिग्निफिकेंट की वैल्यू सबसे कम है और उसी का हमें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो करना है। इतना आप नोट कर लो। तो बेटा डेसिमल बच्चे करें डार्क कर दीजिए, दिखता नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने डेसिमल को डार्क कर दिया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। हम चश्मा लगाते हैं हमें दिखाई दे जाता है, तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है। चलो ठीक है मैंने डार्क कर दिया, ठीक है इतना नोट कर लो। हमें फाइंड द वैल्यू विद सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाते हैं। तो 4 + 16 पहले का हम आंसर लगा रहे हैं, तो 4 + 16 कितना हो जाएगा, ये 9 डेसिमल नंबर है तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, तो 4 का कितना है 1 हो जाएगा, 1 ही डिजिट है तो ये भी 1 ही डिजिट है। ध्यान देना यहाँ पर 2 नहीं लिख देना क्योंकि यहाँ पर 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान दो, चलो इसमें ध्यान देना, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये हमारा दिया है 4.2 और प्लस 6.18, चलो इसका फाइंड करो तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 और 2 1 कितना हो जाएगा 3.6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर एक समस्या आपके पास है कि यहाँ पर दोनों डेसिमल है, ध्यान दो। तो हमने आपको क्या बताया है, जब हम डेसिमल की बात करेंगे कि अगर दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं, दोनों डेसिमल में नंबर हैं, तो आपको ये ध्यान देना है किस डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर है, ये आपको ध्यान देना। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर है 1, फिर से समझ लो एक बार। पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो इस आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर कितना है तो इसको राउंड करेंगे तो 8 5 से ज्यादा आ रही है, ये भी रूल आपको बताएंगे हम कि कैसे राउंड करते हैं वैल्यू। 8 की वैल्यू तो यहाँ 8 5 से ज्यादा है, अगर वैल्यू 5 से ज्यादा तो उसमें 1 ऐड कर देते तो ये जो हमारा नंबर आ जाएगा हो जाएगा 10.4 आ जाएगा। समझ गए ना, ये 10.4 यहाँ पॉइंट देख लो, फिर से मैं लगा देता हूँ यार, पॉइंट मुझसे छोटा हो जाता है। दो गलती हो रही, एक तो मैं लिखता हूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, ऊपर चला जाता हूँ, और दूसरा ये पॉइंट का डिजिट का डिफरेंट आता है। यहाँ ध्यान दो
समझ गए ना। तीसरे क्वेश्चन को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ 4.00, चलो इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में 2, जैसे देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी 4.00 प्लस 3.162 को ऐड करो तो पहला तो 2 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपको बात में ध्यान में आ गई ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, तो आंसर में कितना डिजिट होगा, तो ये आ जाएगा 7.16, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देना, यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दो। फिर तीसरा देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा आपको याद आ जाता है कैसे होगा। देखो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.92। अब तुम्हारे पास एक समस्या आ जाती है कि अगर एक नंबर डेसिमल है और एक नंबर नॉन डेसिमल है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जानते हो पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, कोई डिजिट नहीं है, तो इस नंबर में ये नंबर नॉन डेसिमल में नहीं रहेगा। अगर एक नंबर डेसिमल है और दूसरा नॉन डेसिमल है, ध्यान दो, तो पॉइंट के बाद डेसिमल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर दो, पहले मैं लिख देता हूँ 0.92 प्लस 4, ये यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ऐसे ही देता है। तो देखो मैं जब ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4.92। अब ध्यान दो आप, यहाँ पर नॉन डेसिमल नंबर है और ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हटाओ, तो ये 92 को हटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। कुछ बच्चे 5.0 लगा देते हैं, या कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ दो, इस रूल के हिसाब से कहो तो ये वाला क्या हो जाएगा, यही आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में डेसिमल है, लेकिन ये नॉन डेसिमल है, इस बात को ध्यान देना, और ये हमारा डेसिमल है, तो हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मिनिमम 1 होगा। तो इसको हम केवल 5 लिखेंगे, बस केवल और केवल 5 लिखेंगे, समझ गए ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना आपको, इसीलिए मैंने इसको बता दिया और नोट कर लो। और ये क्वेश्चन आया भी है कंपटीशन में, ये आपके कंपटीशन नीट में आया। नीट में किस ईयर में आया, ये 2016 में आया ये क्वेश्चन, ध्यान देना, नोट कर लो। बता रहा था तो उसमें आपने देखा कि सब नंबर जब इसको हम हटाते हैं तो कैसे हम हटाएं, इन नंबर को स्किप कैसे करें, तो उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है कि इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यानी जिस नंबर को हम हटा रहे हैं वो नंबर अगर 5 से ज्यादा है, सपोज मैं यहाँ से इन 3 नंबर को स्किप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 7 को ध्यान से देखो, तो 7 5 से ज्यादा है। अगर 7 की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इसको हटाने के लिए हमें जो आगे वाला डिजिट है उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको राउंडिंग करूं, क्या करूं बेटा, राउंडिंग आप करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राउंडिंग आप, तो राउंडिंग आप करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बराबर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें एक ऐड कर दिया। आपको क्वेश्चन में देखा कितने डिजिट तक आपको राउंडिंग आप करना है, तो हमने 3 डिजिट तक किया है, ये पीछे वाले 3 को हमें हटाना है। तो यहाँ पर 7 को ध्यान से देखो, 7 कैसा है, 5 से ज्यादा है। अगर 7 की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इसको हटाने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। ऐसे इस नंबर को ध्यान से देखो, राउंडिंग ऑफ रूल में इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, L2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी नंबर देखो 8 भी क्या है 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.5। अब आपने एक चीज सीख लिया। दूसरा इसका स्टेप ये है कि अगर जो नंबर है, नंबर अगर इक्वल टू, वो क्या हो जाए बेटा, लेस देन 5 हो, क्या हो बेटा, इफ डिजिट में, अब दूसरी बात करता हूं कि जो डिजिट हो, इफ डिजिट इज लेस देन 5, दूसरे केस में हम मान लेते हैं डिजिट क्या है, 5 से छोटा है। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल में कोई नंबर मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने 11 ले लिया, 11 फिर ले रहा हूं, यानी मैंने ले लिया 2.5436। अब इसमें हमें राउंडिंग ऑफ करना है, 3 डिजिट को बाहर करना है, तो यहाँ पर वैल्यू देखो 5 से कम है। अगर वैल्यू 5 से कम होगी तो इसको हटाने में इस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर राउंड ऑफ करें तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 का मान आ जाएगा केवल आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, समझ गया ना। तीसरा और ऐसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2.7389। अब हमें राउंडिंग करना है, तो जब हम राउंडिंग करेंगे पॉइंट को देखो बेटा, पॉइंट थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, मुझसे 2 गलती हो रही है, वो भी सही नहीं होगा लग रहा है। पहली गलती है कि मेरा जो ये है लिखता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ऊपर चला जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ लिया करो यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैनेज करो, क्या करोगे, तो राइटिंग नहीं अच्छी तो सुनना तो पड़ेगा। यहाँ पर ये वैल्यू देखो, ये 3 है, 3 5 से क्या है, छोटा है। अगर 3 5 से छोटा होगा तो यहाँ पर हम जब स्किप करेंगे तो 2.7 ही लिखेंगे, समझ गए ना। तो ये तो हो गया कब का,
जब नंबर जिसको हम हटा रहे हो 5 से बड़ा हो तो ये रूल लगाएंगे, और जब नंबर 5 से छोटा हो तो ये रूल लगाएंगे। अब समस्या आ रही कि नंबर 5 के बराबर कब हो, तो इतना नोट करो आप लोग, नोट करो बेटा, तब तक हम पानी पी रहे, नोट करो, चलो जाओ विधि करो। यहाँ ध्यान दो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा अगर जिस डिजिट को हमें स्किप करना है, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, मैंने कोई नंबर ले लिया, ये नंबर हमारा है 2.4567। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पर बात और एक और लिख लो, जैसे हमने 5 लिख लिया या 6 या 7 ऐसे लिख लिया, हमें यहाँ पर 3 नंबर स्किप करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 5 देख लो, 5 क्या है, 5 है, ना तो ये नंबर 5 से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, 5 है। तो जब यहाँ पर ध्यान दो, जब ये नंबर 5 होगा, 5 के इक्वल होगा, इसको जब हटाएंगे तो इस वाले नंबर को ध्यान से देखो, हम अगर मैं देखो यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे वो पूछेगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करो। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं, मैं इसी क्वेश्चन को करा, पहला मैं कह रहा हूं फाइंड वैल्यू, फर्स्ट है यहाँ कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करो आप, दूसरा है सेकंड कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करो, और तीसरा हमें दे रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करना है आपको, समझ गया ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर नंबर 1 बात करेंगे कि हमें कहा है बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है, क्या है 4। तो यहाँ पर दो, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यानी यहाँ तक करना है, यानी इन दोनों को हमें बाहर करना है। तो ये बाहर करना है, तो ये वैल्यू क्या है 6 है, और ये 6 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाएंगे तो एक ऐड कर देंगे, तो L1 बराबर क्या आ जाएगा 2.45, 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, समझ गए ना। फिर देखो, अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 3 फाइंड करना है, तो 3 तक यही आ जाए, तो सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में L2 निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, और जब इसमें ऐड एक हो जाएगा तो 2.5 आ जाएगा, समझ गए, क्या आ जाएगा 2.45 आ जाएगा, 2.46 आ जाएगा, सॉरी, यानी एक हटेगा, तो यहां से जब ये 6 को हटाएंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 2.46 आ गया, समझ गए ना। अब अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करना है किसका, L3, तो ये 6 भी 5 से ज्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। यानी आपको ये चीज में इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, इस क्वेश्चन को बताने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है बेटा, कि आपको ये पता चल जाए कि वैल्यू आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, तो जितने लाना है तो उस वैल्यू को देखोगे वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ये नोट हो गया ना। अब ध्यान दो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, वैल्यू जैसे आपको कोई भी बात है यहाँ पर, अरे यार क्या हो रहा है, वैल्यू आपको अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, चलो अब मैं बात करता हूँ कि बच्चा पूछ रहा था सर अगर 5 हो, तो अगर नंबर ही 5 हो जिसको मुझे हटाना है, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दो, अभी एक मेरा इंपॉर्टेंट है, इफ नंबर इज क्या हो जाए बेटा, इफ जिस डिजिट को इफ मैं मान लू डिजिट आर इक्वल टू 5, जिस नंबर को हटाना है वो 5 हो, तब क्या होगा, तो उसके लिए 2 रूल होंगे, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, एक नंबर ले लिया, L बराबर मैंने ले लिया 2.45, यहां पर ले लिया एक नंबर, और एक नंबर ले लिया मैंने L बराबर 2.35, ध्यान दो। अब हमें इस डिजिट को हटाना है, तो ध्यान दो, अगर जिस नंबर को हम हटा रहे हो 5 है या 5 है, या 5 के इक्वल 5 ही होगा, 5 के इक्वल मतलब 5, तो अगर उस नंबर को हटाना है तो इस बगल वाले नंबर को देखो, अगर ये नंबर इवन है, क्या है बेटा, और है भी इवन, तो जब इवन होगा तो ये वैसे के वैसे ही लिखा रहेगा, यानी कि उतना ही लिखा रहेगा अगर वैल्यू इवन होगा। यहाँ पर देखो ये नंबर क्या है, ऑड है, तो अगर नंबर ऑड है 5 को हटा रहे उसके बाद, तो इसमें एक जोड़ देते, क्या कर देते बेटा, एक जोड़ देते, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ गए ना। तो अगर 5 जिस नंबर को आप हटा रहे हो, ध्यान देना, अगर वो 5 है, राउंडिंग आप कर रहे हो जिस नंबर का, अगर वो 5, अरे ध्यान दो यार, थोड़ा इधर भी ध्यान दो, अगर वो नंबर 5 है तो उसको अगर हम हटाएंगे तो उसके बगल वाले नंबर को हमें देखना है,
अगर वो इवन है तो वही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो ऑड है तो उसमें एक जोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया है। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं रूल भी आपको पता चल गया। हम कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, समझ गए ना? इतनी बातें आपको, और मैंने आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है, समझ गए ना? तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।